हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमपीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर है एमजीपी 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि एमजीपी 4 जो है ये आपको 4 क्रेडिट का पेपर है और 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका जो समय होता है, एग्जामिनेशन का समय, वो 2 घंटा होता है और 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ये एकदम आप लोग गांठ बांध लीजिएगा और नहीं तो परेशानी हो सकती है। काहे कि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों का 3 घंटा का एग्जामिनेशन था, उसी को ध्यान में रख कर चलते हैं, सोचते हैं कि 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। नहीं, फर्स्ट ईयर में आपका जो था वो 8-8 क्रेडिट का था, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको 4 क्रेडिट का पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आता है, बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका सारा उत्तर उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है, धर्म और राजनीति के बीच संबंध के बारे में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। धर्म और राजनीति के बीच संबंध के बारे में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण करें। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करें कि ये जो एमजीपी 4 है इसमें आपको गांधी और राजनीतिक चिंतन पढ़ना है, तो गांधी से संबंधित ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गांधी को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। देखिएगा मेरे YouTube चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आपको उपलब्ध है गांधी जी से संबंधित, आप उतना ही पढ़ लेंगे काफ़ी है। चलिए दूसरा जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। गांधी जी ने औद्योगिकरण की आलोचना क्यों की? विस्तार पूर्वक बताइए। गांधी जी ने औद्योगिकरण की आलोचना क्यों की? विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा को आकार देने वाले बौद्धिक प्रभाव कौन से हैं? गांधी जी के राजनीतिक विचारधारा को आकार देने वाले बौद्धिक प्रभाव कौन से हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि गांधी जी अंत का एहसास करने के लिए साधनों की शुद्धता पर जोर क्यों देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी अंत का एहसास करने के लिए साधनों की शुद्धता पर जोर क्यों देते हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। राज्य और स्वराज्य पर गांधी जी के क्या विचार हैं? क्या इसका समान तत्व है? राज्य और स्वराज्य पर गांधी के क्या विचार हैं? क्या इनका समान तत्व है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के राम राज्य से आप क्या समझते हैं? गांधी जी के राम राज्य से आप क्या समझते हैं? गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना क्यों की थी? गांधी जी के राम राज्य से आप क्या समझते हैं? गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना क्यों की थी? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। नगरों और ग्रामों के बीच संबंध पर गांधी के विचारों की संक्षिप्त व्याख्या करें। नगरों और ग्रामों के बीच या मध्य संबंध पर गांधी के विचारों का संक्षिप्त व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। गांधी जी ब्रिटिश संस्थाओं के क्यों प्रशंसक थे? गांधी जी ब्रिटिश संस्थाओं के क्यों प्रशंसक थे? कारण बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं।
ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के क्या विचार थे, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये निश्चित आएगा। ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के क्या विचार थे, वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शक्ति की गांधी की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। शक्ति की गांधी की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नारी संबंधी अवधारणाओं पर गांधी के क्या विचार थे। नारी संबंधी अवधारणाओं पर गांधी के क्या विचार थे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों की समीक्षा करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य गांधी के विकास के दृष्टिकोण का आधार है। क्या आप सहमत हैं? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि ग्राम स्वराज गांधी के विकास के दृष्टिकोण का आधार है। क्या आप सहमत हैं? आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरचनात्मक हिंसा को रोकने का गांधीवादी परामर्श क्या है। संरचनात्मक हिंसा को रोकने का गांधीवादी परामर्श क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वराज्य के अंतः संबंध के प्रति गांधी की क्या दृष्टि है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वराज्य के अंतः संबंध के प्रति गांधी की क्या दृष्टि है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशीकरण के विरुद्ध गांधी के अहिंसक संघर्ष का विस्तार से वर्णन कीजिए। औपनिवेशीकरण के विरुद्ध गांधी के अहिंसक संघर्ष का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है। गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है, बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने 15-16 प्रश्न आप लोग को दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे और इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।